Good morning, students. Today I am going to explain you the main properties of charge, जो कि लास्ट टाइम में हमने बताया था कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैंने जो चार्ज के आपको मेथड बताए थे दो, एक रबिंग मेथड और दूसरा इंडक्शन मेथड। तो रबिंग मेथड की हेल्प से हम जो आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे। देखो, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है, चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल। देखो, जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। दो नेचर है इसकी फोर्स के, अट्रैक्ट और रिपेल करने को बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगाते हैं तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होंगे, जैसे कि लाइक का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, जैसे ग्लास रॉड को रिपेल करेगी, उसी उन्हीं के दोनों रॉड से मैं आपको समझाऊंगा। और इबोनाइट रॉड जो है रबड़ विद वुलन क्लॉथ, वो नेगेटिव चार्ज गेन करती है। और ग्लास रॉड, ये मैं आपको समझा चुका हूं, रबड़ विद सिल्क क्लॉथ, वो पॉजिटिव चार्ज गेन। इन्हीं की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक होंगे, जैसे ग्लास रॉड इबोनाइट को अट्रैक्ट करेगी, ग्लास रॉड को रिपेल करेगी, इबोनाइट को। इसको हम डायग्राम की मदद से समझाते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज आप भी ले सकते हैं। देखो जी, मैं जैसे कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट ले लेता हूं, जिसकी मदद से वो थ्रेड से हम उसको जो है किसी थ्रेड के साथ हम ग्लास रॉड को जहां सस्पेंड कर देते हैं, ताकि वो पता चले कि अट्रैक्ट हो रही है दूसरी ग्लास रॉड लाने से या रिपेल हो रही है, तो वो आपको पता चल सकता है। जी, ऐसे रिजिड स्पोर्ट लेके, तो अगर हम इसके ऊपर बेटा ग्लास रॉड लिख दें, बहुत बढ़िया रहेगा। रबड़ विद सिल्क, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो याद रखना पड़ेगा। रबड़ विद सिल्क, सिल्क का क्लॉथ कपड़ा होता है। तो ग्लास रॉड के ऊपर तो हम निशान भी लगा सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है। अगर नहीं भी पता है तो ग्लास रॉड के पास जब हम दूसरी ग्लास रॉड इसके पास अपने हैंड से या किसी भी सोर्स से अपने इंसुलेटिंग मटेरियल से पकड़ के इसको साथ में रखेंगे, ये भी ग्लास रॉड है और ये दूसरी जे बी ग्लास रॉड है, ठीक है। दोनों ग्लास रॉड को लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सी हम एक्शन देखेंगे, रिपल्शन। रिपल्शन क्या होता है, रिपेल करना, रिपल्शन। तो रिपल्शन जो है SION इसके स्पेलिंग है, REP, जो रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज ग्लास रॉड को रिपेल करेगी। इस तरह से हम साथ समझा सकते हैं कि टेक टू ग्लास रॉड्स रब विद सिल्क क्लॉथ, दे विल रिपेल ईच अदर, ऐसे करके। अगर देखो, हम जहां पे वही ग्लास रॉड अगर जहां थ्रेड के साथ किसी इंसुलेटर मटेरियल, थ्रेड को इंसुलेटर मटेरियल ही बोलते हैं, वही ग्लास रॉड अब जहां लगी है अगर, तो वही ग्लास रॉड जो है वो तो पॉजिटिव भी होगी जब उसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया होगा। तो ये बेटा अगेन ग्लास रॉड इसको लिख भी देते हैं। और दूसरी, अगर हम इसके पास इबोनाइट रॉड लाते हैं, इबोनाइट रॉड अगर लाते हैं तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा, तो हम इसके साथ ही लिख भी देते हैं इबोनाइट रॉड, जिसको कि प्लास्टिक रॉड भी बोला जाता है। तो बेटा यहाँ अट्रैक्शन होगी, क्या प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि ये इसको दूसरी तरफ, पीछे की तरफ हटाएगी, तो हम ऐसे आरो, तो इसका ऐसे डाल सकते हैं कि वो अट्रैक्ट करेगी, और इसका पॉइंट थोड़ा क्लोज कर देते हैं ताकि वो उसके पास हो जाएगी, अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर हम किसी थ्रेड की मदद से, ये तीसरे नंबर पे, अगर हम जहां थ्रेड की मदद से इबोनाइट रॉड को जहां फ्रीली सस्पेंड कर दें, ये हम थ्रेड की मदद से फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसे डायग्राम बना के, और साथ में लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। ये माइनस के साइन ऐसे शो कर दें, इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड के पास अगर हम दूसरी इबोनाइट रॉड लाएंगे तो नेचुरली दे विल रिपेल। ये ऐसा करके हम किसी को समझा सकते हैं। अगर सेम रॉड्स हैं तो मींस सेम चार्जेस हैं। ये तो हमें पता है कि इबोनाइट रॉड, ये भी इबोनाइट है, ये भी इबोनाइट है, और ये इसको थोड़ा ऐसे पीछे की तरफ धक्का करा देते हैं, और ये रिपल्शन का यहां लिख देते हैं LS, रिपल्शन। तो बेटा इन तीन डायग्राम जो मैंने बना दिए 1 2 3, तो ग्लास रॉड के पास जब हम ग्लास रॉड लाते हैं तो वो रिपेल होती हैं, लाइक चार्ज रिपेल। इबोनाइट के पास, इबोनाइट अगर लाते हैं रॉड्स, ये दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं,
तो वो भी रिपेल होंगी जहां रिपल्शन है। अगर हम ग्लास रॉड के पास यूवोनाइट रॉड लाते हैं तो मतलब भी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये मैंने लिख दिया है। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जी, एक एक स्टेप इसका, एक इसका लिख सकते हैं जी, कौन सी बात है। और जी क्वांटाइज, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी तो कूलम द्वारा मैथमेटिकली भी इसको बताएगा, लेकिन जहां पे ऐसे ही हमने शो करना है, हाउ विल यू शो द दिस प्रॉपर्टी की चार्जेस कैसे फोर्स लगाती हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी ये मैथमेटिकली ही जहां पे बतानी है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब पैकेट, बंडल। तो इसको हम लिख सकते हैं इट मींस, इसमें क्या लिख सकते हैं, इट मींस चार्ज इज एन इंटीग्रल। बेटा इंटीग्रल वर्ड जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। बेटा फंडामेंटल बोलो या बेसिक बोलो, एक ही बात है, बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज। तो बेटा बेसिक चार्ज का नाम आपको पता ही है, वो होता है ई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहा जाता है बेसिक चार्ज को, जो कि फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज बोलो, वो ई है। और ई की वैल्यू जो है वो सबको पता है, इसको कामा लेके 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना ही प्रोटॉन का होता है। तो इसका कारण भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो जब ट्रांसफर होती है तो इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर क्या होता है, जिसमें होल नंबर होते हैं, या जीरो जिसमें होता है जिसमें की फ्रैक्शन नहीं होती, उसको इंटीग्रल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं इंटीजर नंबर लाइन बना के आपको समझा सकता हूं, जैसे कि ये इंटीजर नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, मतलब ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड, -1 -2 -3। तो इसको इंटीग्रल नंबर बोलते हैं, इंटीग्रल नंबर। बेटा इंटीग्रल नंबर क्या होता है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, प्लस इधर या माइनस इधर, ये जो इंटीग्रल नंबर होता है। बीच में जो पॉइंट, वैसे 1.2 या 1.2 या 1.3 या 1. बीच में फ्रैक्शन नहीं आएगी, सिर्फ जहां जहां जो पॉइंट लिखे इसको इंटीग्रल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर होगा, जहां दो होगा, आधा तो कभी होगा नहीं, जहां उसका तीसरा हिस्सा या चौथा। तो जब भी चार्ज होगा तो ई की मल्टीपल से होगा, तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। दैट इज अगर हम लिखना चाहें ना, क्योंकि चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो ये जो चार्ज है प्लस हो या माइनस हो, वो तो मैटर करेगा कि जहां प्लस माइनस भी कई बार लोग लिख देते हैं, वो अपनी मर्जी है। जो एन जहां लिख दे तो अच्छी बात है, क्योंकि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई भी लिख सकते हैं सिंपल। तो एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। लेकिन अगर हम जो एन इंटीग्रल मल्टीपल बोलना, तो फिर जहां प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, फिर ये प्लस माइनस इधर लगा दें, एक ही बात है। देखो ना, एन 0 भी हो सकता है, 1 प्लस का भी हो सकता है, 2 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। या तो प्लस माइनस इधर लगा दीजिए, उधर 1 2 3 लिखिए। तो क्योंकि जो इंटीग्रल नंबर होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, उसमें जीरो। जो इंटीग्रल नंबर लाइन होगी ना, इंटीग्रल नंबर लाइन, ये एक ऐसी लाइन है जो मैंने आपको बताई है, जिसके नंबर वही आएंगे जो जो पॉइंट बने हैं, बीच में फ्रैक्शन नहीं। तो इसको मैं कॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे, क्यू इज इक्वल टू एन डी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, दिस मीन्स, ये हम लिख सकते हैं, दिस मीन्स चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी या मटेरियल के ऊपर कैन बी, या तो देखो ई तो आएगा आएगा, या तो वो प्लस या माइनस 1 ई होगा, या वो प्लस माइनस 2 ई होगा, या प्लस माइनस 3 ई होगा, ऐसे करके ऐसे हम सो ऑन लिख सकते हैं। और इसका काज क्या है, काज ऑफ क्वांटाइजेशन, मतलब ये बंडल जो है, एक का बंडल होगा, 2 का बंडल होगा, 3 का होगा, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जहां भी हम लगा के इसको एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो समझो ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहां से जाएंगे वहां पॉजिटिव होगा, जहां आएंगे वहां नेगेटिव, वो तो बात की है। बाकी कॉज मैं बताता हूं, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी बात आपको सोच रहे होंगे कि क्वांटाइजेशन क्या है, वो तो सामने आपको दिख रहा है। इज दैट चार्ज कैन बी, इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल नंबर, बस। क्योंकि चार्ज जब डेवलप होता है, ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग चार्ज डेवलपमेंट,
जो चार्ज की डेवलपमेंट होती है, ये बीच में हमने हेल्प के लिए लिखा है, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन जो भी आपने लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल नंबर। क्या लिखना है? दैट इट इज दैट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, जब चार्ज की डेवलपमेंट होती है, मतलब चार्ज बनता है, तो क्या होता है, चार्ज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, चार्ज डेवलपमेंट लिख दिया ना, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन मल्टीपल नंबर्स। जी, ये इसका कारण है। तो बेटा देखिए, ये हमने एडजस्ट कर दिया इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इसका एक कारण याद रखना है कि जब भी चार्ज की डेवलपमेंट होती है, जब हम चार्ज बनाते हैं, जैसे रबिंग करते हैं, तो जैसे कि जहां से अगर जैसे जी मैं जब भी रबिंग करते हैं, जैसे ग्लास रॉड की सिल्क क्लॉथ के साथ करते हैं, तो ग्लास रॉड से अगर 5 इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ के ऊपर होगा, और इतने ही 5e का ही वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्लास रॉड की होगा। जी, तो बात बड़ी क्लियर है। तो इसलिए वो इंटीग्रल नंबर में ही ट्रांसफर होते हैं, जहां 1 जाएगा जहां 2 जाएगा। फ्रैक्शन में तो कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, रबिंग करो जहां इंडक्शन मेथड हो, कोई भी हो। तो इसलिए चार्ज का नेचर क्वांटाइजेशन है, मतलब उसका फार्मूला क्या हो, इज इक्वल टू एन। यही मैथमेटिकली फार्मूला है जो आपको सीधा देखने से पता चल जाता है कि उसका क्वांटाइजेशन नेचर है। और एन जो है वो 0 भी हो सकता है, अगर नहीं ट्रांसफर होंगे तो 0 ही चार्ज रहेगा, अगर 1 होगा तो 1, तो 2 होगा तो 2। जितने इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर में जाएंगे, मैं इसको इंटीग्रल नंबर बोलते हैं। अब बेटा लास्ट में मैं आपको 3 पार्ट और इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का एडिटिव नेचर है। जी, हम जहां पे लिख सकते हैं, इट मींस चार्ज जो है हैज एडिटिव नेचर। हैज एडिटिव, एडिटिव का मतलब उनको एडिटिव मतलब प्लस किया जा सकता है। उसको ये भी लिख सकते हैं कि टोटल, दैट इज टोटल चार्ज। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम लिख दो, बॉडी लिख दो, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक। अलजेब्रिक होता है जिसमें प्लस माइनस का ध्यान रखा जाए। अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस मतलब एक अलग अलग चार्जेस जो हैं, इंडिविजुअल मतलब जैसे 2 बॉडीज है, दोनों का टोटल करके या जितने भी हैं इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। लोकेटेड एट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स जहां जहां भी हो उनको हम लिख सकते हैं टोटल कितना बना है। जैसे कहीं पे, जैसे कि मैथमेटिकली बेटा कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं मैथमेटिकली। टोटल चार्ज जैसे क्यू है, कहीं पे चार्ज Q1 है, कहीं पे Q2 है, कहीं पे Q3 है, ऐसे करके हम Qn तक जा सकते हैं। ये ऐसे मैथमेटिकली भी इसको लिख सकते हैं, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस इसको हम बोल सकते हैं। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होता है, जितनी भी पोजीशन पे अलग अलग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, मतलब एक नियम है कि चार्जेस को कैसे सुपर इंपोज करना है, टोटल कैसे करना है, इसको हम लिख सकते हैं। बेटा अगली प्रॉपर्टी हमारी आ रही है जो कि ये हमारे हाथ से मिट गई है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा कंजर्वेशन का मतलब पता होगा आपको कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, कि चार्जेस जो होते हैं कंजर्व रहते हैं। किसी भी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब कांस्टेंट। इट मींस टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड क्या होता है, जो कि जैसे कि कोई सिस्टम है, जैसे ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। जैसे मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता दूं, या एग्जांपल दे देते हैं। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, जैसे कि ये ग्लास रॉड है, मैं आपको ये बता ही देता हूं, तो ये सिल्क क्लॉथ है। तो बेटा जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, आपको पता इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ई लिख देता हूं। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन 5 आ गए, तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन या डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कि 5 प्रोटॉन जहां एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ऐसे तो बराबर रहते ना। तो बेटा 1 2 3 4 तो 5 ये गोले मार दी मैंने इसके ग्लास रॉड के ऊपर, और सिल्क का क्लॉथ है।
तो जितना चार्ज इसके ऊपर डेवलप हुआ इतना है। पहले रबिंग करने से पहले भी टोटल चार्ज 0 था, अभी भी टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि जहां पे जैसे क्या हुआ आएगा 5e प्लस का, तो यहां क्या हुआ आएगा -5e माइनस का। अगर दोनों का टोटल किया जाए 5 और 5 प्लस का और माइनस का 0 हो जाएंगे। बिफोर रबिंग जो है वो भी चार्ज, बिफोर रबिंग ऑफ ग्लास रॉड विद सिल्क जो है, एंड आफ्टर टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इज 0, मतलब चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम है ग्लास रॉड और तीसरा कोई नहीं, ये दोनों की बात है कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उसका चार्ज जो है वो बरकरार रहेगा। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि इट मींस टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट तो मैंने लिखा नहीं, वो लिखना चाहिए था रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो आपको एक एग्जांपल दी थी ना, बिफोर रबिंग ऑफ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ एंड आफ्टर रबिंग, बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग जो टोटल चार्ज है वो 0 रहेगा। बिफोर रबिंग भी 0 है और आफ्टर रबिंग भी 0 है। इसकी और भी आप बहुत सी एग्जांपल दे सकते हैं, और इसमें ये भी लिख सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। देखो चार्ज ट्रांसफर होता है लेकिन उसका टोटल जो है वो वही रहता है। अगर बिफोर रबिंग या जिस बॉडी में चार्ज नहीं है उसमें भी 0 है, अगर दोनों को हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, अगर दोनों का टोटल किया जाए, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल आइसोलेटेड में जैसे चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो ही, और तीसरे की कोई बात नहीं करनी, तो टोटल फिर भी तो 0 आ रहा है, +5 और -5 तो 0 ही है, पहले भी 0 था। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सिस्टम, जो कल का मैंने बताया वो आपको। तो इसमें वो भी एक, जैसे एनर्जी का लिखते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, इसी तरह से जहां भी हम लिख सकते हैं वो। तो मैंने जो सिंपल लैंग्वेज लिखी है, इट मींस टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और रिमेन्स कांस्टेंट, ये मैंने इसके लिए लिखा कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, और इसको इस एग्जांपल से, एक एग्जांपल बेटा और बता सकते हैं हम, ये आपने 10th क्लास में भी की होगी, क्योंकि जब हम न्यूट्रॉन ये नीचे चार्ज नंबर होता है 0, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और इसका मास हम 1 बोलते हैं, एक प्रोटॉन। तो जब न्यूट्रॉन जो स्ट्राइक करेगा यूरेनियम के ऊपर, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये एक मैं एग्जांपल से बता सकता हूं। ये ऐसे लिखते हैं हम, केमिस्ट्री में भी ऐसे लिखते हैं, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो टोटल चार्ज होगा वो बराबर होगा, देख लो करके। जैसे ये रिएक्शन होता है तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जब यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की स्ट्राइक होती है तो इसमें बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन इसमें से रिलीज होंगे जिनका वही होगा, और बेरियम का जो नंबर है बेटा 56 होता है, 141 इसका मास होता है, क्रिप्टॉन का 36, तो इसका 92 होता है। इसमें मास भी देखो इक्वल है, और प्लस आगे हम लिख सकते हैं प्लस लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होगी, वो तो है ही। अब जो है टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन, टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन में लिख देता हूं जहां पे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन दोनों मैंने लिखने हैं रिएक्शन, ठीक है। बिफोर रिएक्शन बेटा, बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज कितना है, देखो रिएक्शन से पहले दिया, रिएक्शन के बाद ये है राइट साइड, और रिएक्शन से पहले 0 + 92, 0 + 92, क्योंकि ये चार्ज नंबर होते हैं 0 + 92, तो बेटा 92 आया चार्ज नंबर, जिसको बिफोर रिएक्शन जो टोटल चार्ज या चार्ज नंबर भी बोल सकते हैं, आपको जैसे भी लिखना हो, मैं चार्ज नंबर इज इक्वल टू 0 + 92, मतलब 92 के नंबर के हिसाब से जितना भी चार्ज बनेगा इसको चार्ज नंबर लिखते हैं वो, क्योंकि जितना चार्ज नंबर होगा उसी के हिसाब से चार्जिंग होगी। तो बिफोर रिएक्शन जो है वो चार्ज नंबर 92 आया, ठीक है। ये रिएक्शन से आपको पता चल रहा है, इसी से भी हम समझा सकते हैं। चार्ज नंबर आफ्टर रिएक्शन, देखो मैंने इधर आफ्टर रिएक्शन लिखा ना, तो बेटा देखो 56 + 36 + 0, ये 3 न्यूट्रॉन, मतलब जब एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है यूरेनियम के ऊपर, उसमें बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, और 3 न्यूट्रॉन्स उसमें से रिलीज होते हैं, और लॉट ऑफ एनर्जी जो है उसमें से रिलीज होती है। तो अगर आप 56 + 36 करेंगे तो +0 करेंगे, 0 भी तो है इसके साथ,
और JgB92 बना। इधर से पता चला है कि बिफोर रिएक्शन भी चार्ज नंबर 92 था और आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज नंबर 92 है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो रह गई आज की वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल नीचे आके मुझे लिखना है क्योंकि एक ही बोर्ड के ऊपर मैंने एडजस्ट करना था, बाकी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं ऐसी, तो आपको पता ही है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, चार्ज डज नॉट, इनवेरियंस का मतलब होता है डज नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो इसका मतलब क्या है, इट मींस, ये तो हमने सिर्फ मतलब ही समझाना क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, इंपॉर्टेंट पांचवी प्रॉपर्टी। तो क्या है, इट मींस चार्ज डज नॉट वेरी, चार्ज डज नॉट वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है बेटा, सभी को पता है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, VARY, वेरी का मतलब चेंज। ये ऐसे मैंने लिख दिया, ड्यू टू मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी। जो बॉडी बेटा चार्ज है उसको मूव करने से, जैसे हम अगर बैटरी गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी जब चलती है तो उस बैटरी का चार्ज थोड़े खत्म हो जाता है, वो यूज होगा तो उसके बाद चार्जिंग होती रहती है। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज होता है, इट मींस चार्ज डज नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज। ये मैंने एडजस्ट करके लिखा है CH, वेरी का मतलब तो आपको आता ही होगा, तो आपको समझाने के लिए चेंज लिखा है, ड्यू टू मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी है अगर वो मूव करेगी तो उसका चार्ज डिसअपीयर नहीं होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब चार्ज हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। जितना चार्ज रेस्ट में होगा अगर बॉडी मूव कर रही तो तब भी उसमें उतना ही चार्ज होगा। तो बेटा ये आज का था कि मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो देखो सबसे पहला तो यही है जो कूलम ने, आगे हमारे आएगा कि कूलम ने कैसे फोर्स का फार्मूला बताया था, जहां पे बताने की जरूरत नहीं आपको, वो तो अलग से क्वेश्चन होगा कूलम्स लॉ। लेकिन जो चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, मतलब चार्ज के फोर्स लगाने के दो तरीके हैं। जब वो इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगाएगा अट्रैक्ट करेगा किसी को, दूसरे चार्ज को या रिपेल करेगा। लेकिन इसमें क्लियर करके बात लिखी है कि जो लाइक चार्जेस होंगे, जैसे दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, मतलब एक दूसरे से रिपल्शन होगी उसमें। और जो अनलाइक चार्जेस वो अट्रैक्ट होंगे। जी हमने ग्लास रॉड की मदद से और इबोनाइट रॉड, दो तीन ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड आपने रब कर लेने हैं। ग्लास रॉड को हमेशा सिल्क के साथ रब करना है, और जो इबोनाइट होगी, इबोनाइट रॉड जो होती उसको किसके साथ रब करना है, रब्ड विद वूलन क्लॉथ, या सिंपली वूल लिख देते हैं, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इबोनाइट जितनी भी होंगी उनके ऊपर नेगेटिव होगा। ये दो रॉड से हम ये बता सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ग्लास रॉड को रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो करेगी, ग्लास रॉड के पास इबोनाइट लाएंगे तो अट्रैक्शन, तो इबोनाइट के साथ इबोनाइट लाएंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने अभी करवाई है आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के पैकेट होते हैं और एक पैकेट जो होता है यही होता है E। ये एक पैकेट है, या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, आधा कभी नहीं होगा ना चौथा हिस्सा होगा। तो इसको बोल सकते हैं इट मींस चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। एक ही बात होती है, बेसिक चार्ज वही होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। बेटा E को हम क्या बोल सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कोई भी इसको E को J भी लिख सकते, तभी तो इसका नाम E है। और 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है, और ये मेजर किया हुआ है मिलीकॉन साइंटिस्ट ने, इतनी ही वैल्यूज की होती है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो दिस मींस हमने इसका मैथमेटिकली फार्मूला बन जाएगा Q = NE। तो n जो है वो इंटीग्रल नंबर आपको बताने के लिए जो मैंने किया है, जो कि फ्रैक्शन नहीं होती है, सिर्फ इंटीग्रल नंबर होंगे, यही होंगे जो निशान लगे हैं 0, 1, 2 प्लस में या माइनस में होंगे, तो ये चार्ज हो सकता है। और इसका कारण क्या है कि दैट ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज डेवलपमेंट, जब हम चार्ज की डेवलपमेंट करते हैं क्या होता है, कामा डाल के यहाँ पे लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल नंबर। जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इंटीग्रल नंबर में होंगे, फ्रैक्शन में कभी होंगे नहीं। तो चार्ज तो क्वांटाइज ही रहेगा, उसके पैकेट्स ही रहेंगे। पैकेट तो एक ही होता है, दो होंगे तीन होंगे, वो तो जितनी चार्जिंग होगी या उसके मुताबिक। ये मैं मिट किया है, इसको थोड़ा
ठीक कर देता हूं, जो मैं तो रिपीट कर रहा हूं आपको। एडिटिविटी चार्ज होता है, चार्ज कैन बी एडेड स्केलरली। स्केलरली का मतलब जिसको अलजेब्रिक हम बोलते हैं। टोटल चार्ज इसका एडिटिव नेचर है, इसको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जितने चार्ज प्लस होंगे वो प्लस हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन। जितने भी अलग अलग जगह पे, अगर एक जगह पे पहली जगह पे Q1 है, दूसरी जगह पे Q2 है, तीसरी जगह पे Q3 है, किसी nth प्लेस पे जाके Qn है, तो टोटल चार्ज सभी को प्लस करना पड़ेगा। जब माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन लिखना प्लस ही होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस बोलते हैं इसको, जी मैथमेटिकली बोल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इट मींस दैट टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको हम इस एग्जांपल से बता सकते हैं कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से जाएंगे इतने ही वहां से कमी होगी, जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा इतना ही माइनस बढ़ेगा। लैंग्वेज से भी बता सकते हैं, मैंने आपको डायग्राम से बताया है। और एक एग्जांपल और दी है कि न्यूट्रॉन की जब स्ट्राइक होगी यूरेनियम के साथ, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, उसमें वेरियन और क्रिप्टॉन बनते हैं, तो उसमें भी जो नीचे चार्ज नंबर होते हैं ऊपर मास नंबर होते हैं। मास भी बराबर है, देख सकते हैं आप, 231 प्लस 1 तो वो भी 236 बनता है। ये 233 और ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई है। लेकिन जहां पे हमने बताना है चार्ज नंबर, नीचे चार्ज नंबर होता है जिसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि उसी से चार्ज का पता चलता है। जहां 0 चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, यूरेनियम का 92 होता है। 0 प्लस 90 मतलब बिफोर रिएक्शन जो चार्ज नंबर था 92, और आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज नंबर 92 है। तो इससे शो होता है कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट क्रिएटेड। इसको कभी नहीं बोलना आपने, ट्रांसफर करके ही हम चार्ज किया है। और लास्ट में इनवेरियंस ऑफ चार्ज हमारा कंक्लूजन है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बॉडी मूव करेगी तो उसमें चार्ज की वैल्यू जो है वो कम ज्यादा नहीं होगी। ये नहीं है कि हवा में कोई चार्ज उड़ जाएंगे, कभी नहीं ऐसा होगा। नहीं तो हमारी जब तेज गाड़ी चलाएंगे तो हमारी तो बैटरी डेड हो जाएगी, हमारी नहीं, हमारी गाड़ी की। तो ये है 5 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको आज बता दिया है। और नेक्स्ट आपका जो है बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर बनेगा, वो इनकी सभी प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान रखना है।